मेरा नौकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि 2 कौड़ी के नौकर, तेरी ये मजाल। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया और बेटी की शादी बहुत अमीर खानदान में कर दी। एक दिन बेटी के ससुराल गया तो गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। बोले, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि आपको अंदर जाने ना दिया जाए। मैं हैरान हुआ कि कौन कमिश्नर। मुझे पीछे से आवाज आई। मैं जैसे ही पलटा तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह का ड्राइंग रूम उनकी हैसियत की तरह ही विशाल और ठंडा था। इटालियन संगमरमर के फर्श पर पड़ी फारसी कालीन, दीवारों पर यूरोपियन पेंट्स और हवा में तैरती महंगी सिंगार की खुशबू, हर चीज उनकी दौलत और ताकत का प्रमाण देती थी। वह एक सफल बिल्डर थे जिनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ थे। उनकी एकलौती बेटी आराधना उनके लिए एक कीमती गहना थी जिसकी चमक से वह अपने साम्राज्य को और भी जगमगाना चाहते थे। एक शाम जब राजेंद्र अपने अखबार में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव देख रहे थे, तभी उनके नौकर रामू ने दरवाजे की ओर से सिर निकालकर अंदर आने की इजाजत मांगी। रामू 10 साल से उनके घर में काम कर रहा था, ईमानदार, मेहनती और चुपचाप अपना काम करने वाला। क्या बात है रामू? राजेंद्र ने अखबार नीचे रखते हुए पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी ऊब थी। रामू ने कांपते हुए हाथों में एक छोटा सा लिफाफा पकड़ रखा था। उसके कपड़े साफ लेकिन फटे हुए थे। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद थी। साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रामू ने हकलाते हुए कहा। बोलो, जल्दी से बोलो, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। रामू ने गहरी सांस ली और लिफाफा राजेंद्र की ओर मेज पर रख दिया। साहब, ये आराधना बेटी के लिए है। मैं उनसे शादी का रिश्ता मांगने आया हूँ। एक पल के लिए तो कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर राजेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उनकी आंखों में एक जंगली जानवर जैसी चमक दौड़ गई। वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। क्या क्या कहा तूने? उनकी गर्जना से कमरे की खिड़कियां कांप उठी। तेरी मजाल, 2 कौड़ी के नौकर, मेरी बेटी का रिश्ता? तूने सपना देखना भी शुरू कर दिया है? तुझे जैसे गंदे गरीब भिखारी का छुआ हुआ पानी भी मैं अपनी बेटी को नहीं पिलाऊंगा। रामू ने डर कर कदम पीछे बढ़ाए। साहब, मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। चुप, राजू ने मेज पर मुक्का मारा। तेरे सच्चे दिल की कौन परवाह करता है? दुनिया पैसे से चलती है रे, भावनाओं से नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना अभी तेरी वही हालत करूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन राजेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये अपमान उन्हें हजम नहीं हुआ। सिर्फ इनकार करना काफी नहीं था, उसे सबक सिखाना था, उसकी औकात दिखानी थी। अगले हफ्ते राजेंद्र सिंह ने एक नाटक रचा। उनके बेडरूम से एक कीमती हीरे का हार गायब हो गया। सारे नौकरों की तलाशी ली गई, पर हैरानी की बात, रामू की क्वार्टर से वो हार बरामद हो गया। रामू ने लाख इनकार किया, अपनी बेइज्जती की, लेकिन राजेंद्र सिंह की पुलिस में पकड़ मजबूत पड़ी थी। झूठे केस, झूठे गवाह, सब कुछ पहले से तय था। कोर्ट की कार्रवाई एक मजाक थी। रामू को 5 साल की सजा सुनाई गई। जेल भेजने जाने से पहले उसने राजेंद्र सिंह से एक बार फिर विनती की। साहब, मैं निर्दोष हूँ, आप जानते हैं। राजेंद्र ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनके चेहरे पर जीत की एक ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। चोरों के साथ यही होता है। उधर आराधना को पिता ने बताया कि रामू एक चोर और बदमाश निकला जो उसे फंसाना चाहता था। भोली आराधना ने पिता की बात पर विश्वास कर लिया। राजेंद्र ने जल्दी ही आराधना की सगाई एक बेहद अमीर औद्योगिक घराने मित्तल परिवार में तय कर दी। शादी की धूमधाम से तैयारियां हुई। 5 स्टार होटल में 1000 मेहमान, कीमती तोहफे और जगह जगह चमकती रोशनी। राजेंद्र सिंह के लिए एक और व्यावसायिक समझौता था जिससे उनकी पहुंच और दौलत दोनों बढ़ने वाली थी।
इधर जेल की सलाखों के पीछे रामू का मासूम और भोला दिल टूट कर बदल गया। उसके अंदर का विश्वास, इंसानियत पर भरोसा, सब कुछ कुचल दिया गया था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। जेल में उसने पढ़ाई शुरू की, कानून की किताबें पढ़ी, अपने मन को मजबूत किया और एक नए इरादे के साथ उभरा। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम बदलकर रामानंद सिंह रख दिया। अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और एक अदम्य इच्छा शक्ति से उसने पुलिस फोर्स में अपनी जगह बनाई। वही रामू, जिसे एक दिन झूठे आरोप में जेल भेजा गया था, अब एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी बन गया। उसकी नियुक्ति उसी शहर में पुलिस कमिश्नर के पद पर हुई जहां राजेंद्र सिंह रहते थे। उधर आराधना की शादी के बाद का जीवन सुखद नहीं था। मित्तल परिवार में उसे एक सजावट की वस्तु समझ जाता था। उसका पति शराब और दूसरी औरतों में लिप्त रहता था। आराधना अक्सर अपने पिता से मिलने आती और अपना दुखड़ा सुनाती, लेकिन राजेंद्र सिंह उसे अनदेखा कर देते। उनके लिए अब वह एक सुलझा हुआ मामला थी। एक सुनहरी दोपहर राजेंद्र सिंह अपनी नई लग्जरी कार में बैठकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। मित्तल्स का महलनुमा बंगला शहर के सबसे अमीर इलाके में था। आज उनका मन अपनी पोती को देखने का हुआ था, या शायद दामाद से कुछ नए बिजनेस प्रपोजल पर चर्चा करने का। कार से उतरकर वह अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। माफ कीजिएगा साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। राजेंद्र सिंह चौंके। क्या मतलब? मैं राजेंद्र सिंह हूँ, आराधना का पिता। जी साहब, लेकिन हमें सख्त हुक्म है कि आपको अंदर नहीं आने देना है, गार्ड ने दुरूरता पूर्वक कहा। राजेंद्र का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। हुक्म? किसका हुक्म? यह मेरी बेटी का घर है। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। यह सुनकर राजेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। कमिश्नर? उन्होंने कभी किसी कमिश्नर से दुश्मनी नहीं मोली थी। वह हैरानी से गार्ड की ओर देख ही रहे थे कि पीछे से एक ठोस, आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। आदेश मेरा ही है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जैसे तैसे अपने पैरों पर संभल कर धीरे धीरे पलटे। सामने खड़ा व्यक्ति नई नवेली पुलिस वर्दी में था, जिसके कंधों पर कमिश्नर का बिल्ला चमक रहा था। चेहरा किसी परिचित सा लग रहा था, थोड़ा पक्का हुआ, आंखों में एक गहरा दर्द छुपाए हुए, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। फिर अचानक पहचान का एक बिजली सा झटका राजेंद्र सिंह के पूरे शरीर में दौड़ गया। वह चेहरा, वही नाक नक्श, लेकिन इतना बदल हुआ। ये तो रामू। राजेंद्र सिंह की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक सी गई। कमिश्नर रामानंद सिंह की आंखों में एक ठंडक चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, राजेंद्र सिंह, वही 2 कौड़ी का नौकर और चोर, जिसे आपने बिना किसी गुनाह के जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया था। राजेंद्र सिंह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका सारा अहंकार, उनकी दौलत, उनकी ताकत, सब उस वक्त एक पल में चकनाचूर हो गई। वह सिर्फ खड़े खड़े उस व्यक्ति को देखते रहे जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था और जो आज उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर खड़ा था। रामानंद सिंह ने आगे बढ़कर कहा, आज मैं यहाँ कोई व्यक्तिगत बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सुनिश्चित करने आया हूँ कि आपकी जहरीली सोच और आपका अहंकार इस घर में प्रवेश न कर पाए, जहाँ आपकी बेटी अपने संघर्षों से जूझ रही है। आपने उसे एक सौदा समझकर उस घर भेजा, लेकिन आज मैं उसकी सुरक्षा और शांति की गारंटी के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने गार्ड की ओर मुड़कर इशारा किया। इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह कहकर कमिश्नर रामा सिंह ने करवट ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। राजेंद्र सिंह को वहीं खड़े छोड़कर एक अकेला टूटा हुआ इंसान, जिसने अपनी ही बनाई हुई जेल की दीवारों को अपने चारों ओर गिरते हुए महसूस किया। उस दिन उन्होंने सीखा कि इंसान की इज्जत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है, और कर्मों का फल कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनके अंदर सिर्फ असहाय अंधेरा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों एक जरूरी सूचना, दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।